प्रातः क्लास चल रहा था 1/9/1967 शुक्रवार को 8वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। जब बंदर का कपड़ा उतार देंगे ना तो फिर वो मनुष्य का मनुष्य हो गया, परंतु मनुष्य तो बंदर आधा कल्प के लिए बन जाते हैं, क्योंकि मुंह भी काला हो जाता है तो फिर काम चिच्छा पर बैठ गया, फिर बैठ गया तो फिर बंदर बनने लग गया। तहां तक बंदर बन गया, पिछाड़ी में आकर के बिल्कुल ही काला बंदर बन जाते, तमो प्रधान है ना। तो क्या कहेंगे, अभी वो जो काला मुंह में कुछ किया है बोला, फिर जैसे बंदर बन जाते हैं। फिर ऐसे बंदरों को पाए करके और फिर सारी दुनिया को रावण राज्य से छुड़ाते हैं। और मंदिर लायक बनाते हैं बंदरों को। कृष्ण भी ये जो पहले गोरा है ना, पीछे काला बंदर के माफिक बन गया एकदम। तो ये समझानी पड़ती है सब बातों में। तो दिन प्रतिदिन मनुष्य कभी कहाँ सेंटर तो खुलते रहते हैं। अभी मनुष्य थोड़े होते हैं, फिर बहुत ही होंगे, तो भी तुम समझते हो बहुत थोड़े तीखे बच्चे हो जाते हैं। जिनकी ताकत से बहुतों की ताकत से तुम बच्चे भी पार हो जाते हो। ये तो नंबरवार तो ताकत होगी बच्चों में। ये योग में भी नंबरवार रहेंगे, नंबरवार याद में रहें, नंबरवार ज्ञान उठाए करके नंबरवार बादशाही का पद पावे। देखो कितना पद, कितनी बादशाहियां यहाँ स्थापन होती हैं। तो वंडर है ना कि यहाँ बैठ करके और बादशाही स्थापन करे कोई गुप्त वेश में। ये कोई को बुद्धि में नहीं आवेगा। और यहां भी भूल जाते हैं, जो महारथी हैं वो भी भूल जाते हैं। ये तो सभी सेना है ना बच्ची। तो ये सब भूल जाते हैं कि हम कोई गुप्त सेना है, और हम योग के बल से हम अपना आत्मा को प्योर बनाए करके और ये 84 का चक्कर लेकर के बुद्धि में धारण करके हम राजा बन रहे हैं। फिर अगले जन्म में जाकर के हम गोल्डन स्पून इन माउथ पड़ेगा। अभी अगर किसको रोज याद करते हो, किसको क्यों,
शिव बाबा को याद करते हो तो खुशी में रहे। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करता हो तो बोलेगा हमारी लाइफ तो अभी सुखी गुजरेगी, भाई मैं बैरिस्टर बनता हूं या आईसीएस बनता हूं, फलाना बनता हूं। तो वो धैर्य आथत दिल में आवेगी ना, तो वो भी समझाना होता है। बड़े इम्तिहान वाला बहुत धनवान बन जाता है। 1967 की वाणी का 9वां पेज। ये जो छोटे छोटे मैट्रिक को करते हैं, फलाना करते हैं, फिर भाई क्या जा करके सिलाई करने लग पड़ेंगे, चले जाएंगे, या कोई छोकरों को पढ़ाना सीख जाएंगे। अगर जास्ती पड़ेगी तो फिर देखो कितना फर्क पड़ जाता है। तो ये तो होता है ना बच्चे, जितनी पढ़ाई उतना सुख। अब ये है भगवान वाच कि यहां भगवान पढ़ाते हैं। तो पहले तो ये ही हैं जिनको नशा चढ़ा हुआ है। चोब चीनी मिलती है ना, मक्खन मिलता है बहुत। मक्खन को तो सार कहा जाता है ना। और भगवान पढ़ाते हैं। भगवान जब हमको पाते हैं तो हम क्या बनेंगे फिर? और वास्तव में भगवान भगवती तो इनको कहा जाता है। तो अब कोई बतावे कि इनको भगवती भगवान, भगवान के बगैर कौन बनावेगा? तो कब बनाया होगा? क्या सतयुग में बनाया? नहीं, ये तो पतित दुनिया में याद करते हैं, हे पतित पावन आओ, और आ करके हमको पावन देवी देवता बनाओ। तो आ करके पावन बनाओ ना। फिर आकर के कैसे बनाते हैं? तो जो प्रैक्टिकल में होंगे बनने वाले वो जानेंगे, बाकी कोई कुछ थोड़े ही जान सकेंगे। बाकी लोगों तो कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल में तो भगवान मिला नहीं। अभी तुम बच्चों को ये पता है बरोबर कि हम तो भगवान से पतित पावन बन रहे हैं। तो पतित से पावन बन रहे हैं तो फिर जरूर जन्म जन्मांतर फिर सुखी रहेंगे, ऊंचे पद पर रहेंगे ना। फिर पढ़ाई छोड़ देंगे, क्योंकि पढ़ाई छोड़ तो बहुत देते हैं ना बच्चे। पढ़ाई भी छोड़ देते हैं और यहां छोड़ भी देंगे, और पढ़ाई छोड़ करके फिर जाकर के गंदे भी बन जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई छूट जाती है तो फिर गंदे बन जाते हैं। ऐसे तो पढ़ाई पढ़ते भी गंदे बन जाते हैं। तो
पढ़ाई जो अगर नहीं पढ़ेंगे तो गंदे नहीं बनेंगे, तो फिर क्या बनेंगे? ये कोई मासी का घर थोड़े ही है जो कोई बचे जाते हैं। आजकल तो सन्यासी गुरु लोग भी बड़े गंदे होते हैं। सो भी वो विकार की बात। परंतु विकर्म विनाश कैसे हो जन्म जन्मांतर के? क्योंकि साधु भी तो इंद्रियों की साधना करते हैं ना। बाबा ने कहा था ना कि गीता किसके पास हो तो राय देवे। परंतु यहां तो कोई सर्वसेवल बच्चे हैं नहीं। जो मैं किसी को राय दूं, कोई भी सर्विसेबल नहीं है बाबा के पास इस समय में। नहीं। हाँ, महारथी की तो बात अलग होती है बहुत। चलो बच्ची, टोली ले आओ। भूत तो हर एक में है, कोई ईश्वर नहीं है। 5 भूत हैं हर एक में। और इसमें भी ये है भूतनाथ भूतनाथनियों की दुनिया। तो अभी फिर दशहरे के ऊपर बाबा को समझाना पड़ेगा। दशहरे पर चलेगी वाणी, उसके बाद फिर दीपमाला के ऊपर समझाएंगे कि ऐसे ऐसे समझाओ। फिर उस दीपमाला में ये चित्र छपाना पड़ता है इन लोगों को समझाने के लिए। फिर नए सिरे समझाएंगे। ऐसे वो समझे कि इस समय में बरोबर ये रावण है, रावण का राज्य, और ये एकदम बंदर संपट है। रावण के राज्य में फिर बंदर संपट है कौन? रावण के राज्य में तो मनुष्य थे, भले आसुरी मनुष्य थे। और ये बंदर संप्रदाय एकदम कौन? क्योंकि ये 5 विकार से भी बदतर बने हुए हैं। देखो है ना बरोबर। इनको काम का भूत भी ऐसा ही है बहुत। क्योंकि ये तो तुम बच्चे जानते हैं कि सतयुग में तो ऐसे नहीं होगा। तुम बच्चे किसको भी कहेंगे ना, ये चित्र लेकर के किसको भी समझाओ। ये तो भारत में जब इनका राज्य था तब दूसरा कोई का भी राज्य नहीं था। रावण राज्य में तो बहुतों का राज्य होता है ना। तो रावण को ढेर सिर दिखाए।
और ये लक्ष्मी नारायण तो भारत में ही थे, भारत में ही इनका लक्ष्मी नारायण का राज्य था, क्योंकि भारत में ही इनका राज्य था और भारत में ही इनकी पूजा होती। प्रूफ है ना। अब जिनकी पूजा होती है वो तो जड़ चित्रों की पूजा होती है, इनका राज्य तो कोई नहीं था। तो इन जड़ चित्रों की वो आत्माएं सब कहाँ थी? इतनी सब आत्माएं जब इनका राज्य था तो कितनी होंगी? हाँ, शुरुआत में तो बहुत छोटा झाड़ होगा, पीछे तो झाड़ बढ़ता ही जाता है मनुष्य सृष्टि का। देखो अभी कितना हुआ है, और तुम प्लानिंग में भी बहुत कुछ समझा सकते हो कि अभी तो पुरानी दुनिया है, फिर नई दुनिया में इनका राज्य होता है। तो देखो इनका राज्य लाने के लिए अभी ये राजयोग सिखलाते हैं। और इनको राजयोग सिखलाने से फिर इनको नई दुनिया चाहिए। और फिर पुरानी दुनिया में तो वही महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इस लड़ाई के बाद ही स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तो जितना जितना तुम बच्चे आगे जाएंगे इतना ये आवाज महाभारत लड़ाई की अखबारों वगैरह में छपती रहेगी। हाँ, अभी लग जाए, अभी झट, अभी जैसे कि कोई लड़ाई लग जाती है, ऐसे होता रहता है ना। ऐसे नहीं समझो नहीं होता रहता है, होता रहता है। क्योंकि आगे भी जब लड़ाई लगी थी तो एक सिर्फ छोटी सी बात चाहिए थी, उसमें कोई फलाने कोई उनके तो उनको मार डाला था, ऐसे हुआ था। बस उस जरी सी लड़ाई में फिर उससे वो आग लगाई थी। तो निमित्त बन जाते थे ये भी, नहीं तो थी तो बहुत जरी सी लड़ाई। कोई पुराना अखबार पढ़ा होगा ऐसे ने, तो बाबा को तो नाम भी मालूम नहीं है, सर्विसिया, एक छोटी सी बादशाही थी। सर्विसिया की सर्विया है, छोटी सी बादशाही। अभी तो मैं समझता हूं पीस भाई एकदम नाम ही नहीं सुनते हैं कभी कोई सर्विया है।
अभी नक्शे में है। हाँ, ये तुम देख ना, 1967 की वाणी का 10वां पेज। अभी तो बिल्कुल ही देखने में आते हैं। बहुत लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे आपस में, क्योंकि बाम्स भी तो तैयार हैं और फिर सभी एक दो में झगड़ते रहते हैं। है? ऐसा तो कोई दिन होता ही नहीं है कि लड़ाई कहाँ बंद हो जाए। लड़ाई तो कहाँ न कहाँ एक बंद होती है तो दूसरा चालू, दूसरा तो तीसरा चालू, और फिर लड़ाई में तो एक दो के मददगार बनते ही रहते हैं। वो ऐसे नहीं थी जब पहले लड़ाई लगी थी। नहीं, ये तो ऐसी है बिल्कुल ही। जब एक बम छोड़ा था जापान में, अभी तो देखो कितने बॉम्ब्स बने पड़े, और फिर एक दो को धमकाते भी रहते हैं। हैं? अभी कौन किसको धमका रहा है? नॉर्थ कोरिया कभी कभी धमकाए देता है, और तुम पढ़ रहे हो कि तुमको भी राज्य चाहिए, तुमको तो अपनी नई दुनिया चाहिए, तुमको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। और फिर ये पुरानी दुनिया खत्म भी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी दुनिया में ही लड़ाई झगड़ा होता है। क्योंकि दुनिया को तो ये मालूम ही नहीं है कि जब पुरानी दुनिया लड़ाई झगड़े की खत्म होती है तो फिर नई दुनिया स्थापन होती है, सतयुग की। झूठ की दुनिया होती है तो लड़ाई होती है, और सतयुग की सत्य की दुनिया होगी तो लड़ाई की बात ही नहीं। और वो तो शास्त्रों में दिखाया है, महाभारत लड़ाई लगी तो लगी है ना, वो तो है। इसमें गीता में महाभारत की लड़ाई, अच्छा, बाप कहते हैं ना, रूहानी बच्चों को कहते हैं, अगर तुम बाप को याद करते रहो और तुम पावन बनते रहो। अभी कोई पावन बना तो नहीं है ना, फिर भी पतित से पावन बनने की अंगुली तो देना है ना। तो ये भी थोड़ी सी अंगुली वो भी काम में आ जाती है। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं ना, एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। अच्छा, मीठी मीठी बच्चों की प्रति रूहानी बाप व दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के साथ रूहानी लगाते हैं, दादा के साथ रूहानी क्यों नहीं लगाते?
ओम शांति।